नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। रमायनी, सबसे पहले मगहिया जवान की तरफ से आपका हार्दिक बधाई हो इस चीज के लिए। आपने अपने समाज को और हमारे समाज को बहुत श्रेय दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आप बता सकते हैं रमायनी की आपका एक प्रेरणा कहाँ से मिली और क्या लग रहा है आपको, क्या फील कर रहे हैं? अभी तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे चारों तरफ लोग आए हुए हैं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। क्या आगे क्या करना चाहते हैं रमायनी आप? आगे मैं जर्नलिज्म के फील्ड में जाना चाहती हूँ। श्रेय किसको देना चाहोगे आप? ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे टीचर और पेरेंट्स का हाथ होता है और वही बहुत मेन रोल होता है, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं बच्चों के लाइफ में उसके पेरेंट और टीचर। मेरे लाइफ में भी मेरे पेरेंट्स और टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे। बिल्कुल रमायनी, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कुछ अच्छा करने जाते हैं ना तो बहुत सारी बाधाएं आती है। आपकी लाइफ में क्या आपकी बाधाएं आई थी? किस तरह का बाधा आपको रोकना चाहा? वैसे तो मैंने कोई बाउंडेशन फील नहीं किया है सोसाइटी में। महिलाओं के प्रति अगर समाज और ज़्यादा सेफ हो, महिलाएं अगर बाहर निकल के सेफ फील करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि महिलाएं भी समाज से इंटरैक्ट हो सके, वो बस घर में बंद होकर ना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मगहिया जवान की तरफ से फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर बात बेटियों के मान और सम्मान की हो और बात आए कि मगहिया जवान वहाँ के खड़ा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो हाँ, सकता है। ये जो पहले वीडियो देखें ये हैं रामायणी राय जी, बिहार के नंबर 1 टॉपर, एकदम छाई हुई है, पूरा का पूरा वायरल हो रखी है। और क्यों ना वायरल हो भाई, अगर पूरे इतिहास में, पूरे हिस्ट्री में इतना ज्यादा अंतर से, इतना ज्यादा मार्क से टॉप करना, वो भी 10th क्लास में बिहार लेवल पे, और बिहार का एक अलग ही इतिहास बनाना और उस इतिहास को मिटा के अपना एक इतिहास बनाना जहां पे इतिहास में पीछे इनके अलावा और कोई नहीं था, और वो भी पहले पायदान पे रहना वाकई गौरवान्वित करने वाला पल है। जी हाँ, ये मगध की धरती है और मगध की धरती पे तो ऐसे योद्धा, ऐसी बेटी और ऐसे महापुरुष आते रहते हैं। बिल्कुल, ये मगध का धरती है और बिहार की धरती है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, ये वही मगध की धरती है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मतलब ज्ञान का गंगा बहता है हमारे मगध की धरती पे। आपको पता है कि हम दोनों भाई भी मगध से हैं और बात जब मगध की हो तब हम लोग तो आगे आएंगे ना जी। जी हाँ, रामायणी राय जी बिहार टॉपर बनी है, बिहार की बेटी, मगध की बेटी, औरंगाबाद जिले की आन बान और शान। इनका एक लक्ष्य है, ये जीवन में रिपोर्टर बनना चाहती हैं। हालांकि इनका अगर नंबर देखेंगे आप तो मैथ में 100 और बाकी सारे सब्जेक्ट में 99 इस प्रकार का नंबर है जो हिस्ट्री में कभी ऐसा किसी का नहीं था। मतलब इतने टॉप क्लास के मार्क्स के साथ नंबर 1 स्थान। और आपको बता दे रामायणी राय जी, भगवान से हम दोनों भाई, पूरा मगहिया जवान, पूरा मगहिया परिवार प्रेयर करेगा, विनती करेगा कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करे माता। और पूर्ण होगा भी कैसे नहीं भाई, आपके जैसा जवान अगर योद्धा हो तो काहे नहीं होगा। और बेटी आन बान शान है आप घर की, और बहुत खुशी हो रही है हम बिहार वासियों की, और औरंगाबाद जिला के लोग तो खुश हैं सो हैं ही। और कहानी यहाँ ही खत्म नहीं होती है बिहार की, और बिहार की मगध की, और मगध की औरंगाबाद की। इसे आगे भी ये वाला देखिए। मैंने बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में 3rd पोजीशन प्राप्त किया है। मेरा नंबर, टोटल नंबर 485 है और परसेंटेज 97%। प्रज्ञा जी, आप मुझे एक और सवाल बताएंगे कि आपका एम क्या है, आगे क्या बनना चाहती हो? सर, आगे मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनकर डॉक्टर को 2nd गॉड का दर्जा मिलता है, वो जो उनको ओहदा मिला है उसको प्रूव करना चाहती हूँ कि जो भी उनका काम है वो ट्रूली बाय हार्टली करें, ताकि लोगों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, ताकि एक सर्वेंट की तरह, मतलब लोगों का सर्वेंट की तरह काम करना चाहती हूँ, लोगों की सेवा करना। अपना पूरा परिचय बताइए इसमें। मेरा नाम प्रज्ञा कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम सुनील कुमार है। मैं औरंगाबाद जिला की एक छोटी सी गांव बाजार वर्मा की निवासी हूँ। जी हाँ, ये थी 3rd टॉपर प्रज्ञा जी। मतलब लगातार अब बिहार की बेटियों का झंडा लहर रहा है बीएसईबी में। हाँ, ये भी 3रे स्थान टॉपर के लिस्टों में आई है बिहार की बेटी, मगध की बेटी प्रज्ञा जी। और ये भी मगध से ही हैं, औरंगाबाद से ही हैं, और दोनों लगभग तकरीबन वही 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोनों का है। और अब दोनों के लिए आज हम दोनों भाई आए हैं कामना करने
कि हालांकि ये डॉक्टर बनना चाहती है, बिल्कुल। इनका शौक है कि हम जीवन में आगे मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त करके डॉक्टर की उपाधि बिल्कुल हासिल बनाए, करें। भगवान डॉक्टर बनाए, रिपोर्टर बनाए, जो बनना चाहते हैं सब बनाए। और आप लोगों का लक्ष्य भी ऐसा है ना जिसे लोग को सैल्यूट करना ही चाहिए, करेंगे, बिल्कुल। कि भगवान का दूसरा रूप है डॉक्टर, है ना। डॉक्टर के बिना ये संसार ही कहाँ है, सारी दुनिया का पहला रूप है आप लोग, है ना। और पहला रूप है आप लोगों को, देवी का रूप है आप सब। वाकई में गौरवान्वित और खुशी करने वाला पल है आज पूरे बिहार और पूरे मगध के लोगों के लिए। जी हाँ, थोड़ा सा तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा रामायणी राय जी को, क्योंकि निष्पक्षता से पत्रकारिता करना हमारे देश में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपका लक्ष्य जिस प्रकार से है, हमें पता है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और एक दिन आप हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ को एक अलग लेवल पे ले जाइएगा, जैसे आज बिहार और मगध को लेकर गए हैं। बिल्कुल। और बाकी प्रज्ञा जी, आपके लिए भी ढेरों सारी शुभकामना। दोनों बहनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मगहिया जवान की तरफ से और हमारे पूरे मगहिया परिवार की तरफ से। बाकी विदा लेना चाहेंगे मगध के धरती से। ऐसे योद्धा, ऐसी बेटियां, ऐसे महापुरुष आते रहे हैं और आते रहेंगे। जी हाँ, और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि बिहार के मगध में ही तो है विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, जहाँ पे विदेशों से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे, ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। और हमारे मगध में मगध विश्वविद्यालय भी है, नालंदा भी है। तो मतलब ज्ञान की मोक्ष भूमि है हमारे यहाँ, जहाँ पे भगवान को भी ज्ञान की प्राप्ति हमारे मगध की धरती पे हुई है। और बाकी बिहार के जितने भी लोग हैं, जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं, अगर कम नंबर आता है तो हताश ना हो और कुछ गलत करने का भी नहीं सोचे। हो सकता है आगे फ्यूचर में कहीं आप और टॉपर बन जाएं। बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि एक कहावत है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरा नाम तृप्ति राज है और मैं पूरे बिहार में 9वां रैंक प्राप्त की हूँ और मेरा मार्क्स है 479। आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहूँगी। बिल्कुल सही। अब क्या चाहते हैं आप? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपको जब आप एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे थे तो क्या कभी भी ऐसा फील हुआ कि आप टॉप कर जाओगे, या फिर प्रिपरेशन कैसा था? मेरा मेन मकसद ही था यही कि मुझे टॉप 10 में आना स्टार्टिंग से है, और इसके लिए तो प्रिपेयर तो हार्ड करना ही पड़ता है और मैंने किया भी। ये दोनों बेटियां खूब मेहनत की है, हालांकि टॉप 10 में आने वाले भी बेटियां उतना ही मेहनत की है। सबको, जितने भी उत्तीर्ण हुए हैं, चाहे वो 2nd डिवीजन हो, 3rd डिवीजन हो, सारे लोगों को हम दोनों भाइयों की तरफ से, मगहिया परिवार की तरफ से ढेरों बधाइयां और शुभकामना। भगवान सरस्वती आपको और विद्या का भंडार, विद्या का सागर दें और आप हर एक तरीके से अपने लक्ष्य को पूर्ण करें। बाकी नमस्कार, प्रणाम, विदा लेना चाहेंगे। जय मगध, जय बिहार।